परी बाय। आपने देखा ही बाकी आज मैंने पहना है कुछ इस तरह का आउटफिट जो देखो गाइस इसमें कितनी सारी चीजें आई हैं, मुझे खुद भी नहीं पता क्या क्या है। सब लोग अपने अपने छत पे व्रत खोलने आए हैं। सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया। हाँ पानी तक नहीं पिया। Hey everyone, welcome back to the another video. Hope you all are fine. तो आज का जो व्लॉग है वो हम थोड़ा दोपहर में शुरू कर रहे हैं। पहले तो सबको हैप्पी करवा चौथ जिनका आज फास्ट है, स्पेशली उनको। और अच्छे से आज आप तैयार हुए होगे। वैसे तो आप करवा चौथ के नेक्स्ट डे ये व्लॉग देखोगे। और गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि करवा चौथ वाले दिन मैं निकल रही हूँ कश्मीर, बट वो हो चुका है हमारा कैंसिल नहीं हो गया, पोस्टपोन हो गया, क्योंकि मम्मा कह रहे थे कि फास्ट रख के ट्रैवल क्या ही करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, लाइक 11 को। तो आज तो 10 है, आप तो 11 को ही देख रहे हो ये व्लॉग। तो फिर अभी रिंकू जीजू कह रहे हैं कि हम लोग भी फिर कल सुबह ही जम्मू से निकलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी और मासी का भी फास्ट है। बाकी आज मैं सुबह हो चुकी हूँ, तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने सिर्फ नहाई हूँ और आउटफिट पहना। आप आउटफिट दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। क्या बोली जा रही हूँ मैं, परी के घर जा रही हूँ, वहीं पे जाके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पीछे देखो बस इतना ही देखो गन डाल दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मासी को चाहिए था बैग और मैंने भी अपने विंटर्स के कपड़े सारे निकाल के बैग को खाली किया। तो ये वाला बैग देने जा रही हूँ मैं उनको। बाकी कैसा आउटफिट पहना है, क्या पहना है, वो सब उनको जाके दिखाऊंगी। तैयार नहीं हुई हूँ मैं, मतलब बिल्कुल भी इस टाइम पे, क्योंकि मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरे को पिंपल हो गए हैं बहुत सारे फेस पे। ये देखो अभी टचवुड थोड़े से कम लग रहे हैं आज। तो इसीलिए जब भी आपको गाइस ऐसे कुछ एक्ने वगैरह हो जाती है ना, तो प्लीज़ कुछ भी मत यूज़ किया करो फेस पे। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई पैक लगा लो या कुछ लगा लो बाहर का, मतलब टोटली बंद कर दिया करो, क्योंकि बाहर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें केमिकल ज़रूर होता है, चाहे वो जितना भी अच्छे ब्रांड का क्यों ना हो। तो आप हिमालय का नीम वाला फेस वॉश नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर नो फाउंडेशन नो कंसीलर कुछ भी नहीं लगाना है। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। सोचा तो था मैं भी सुंदर से तैयार होंगी करवा चौथ वाले दिन, बट पिंपल्स की वजह से मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी फेस पे। बाकी लिपस्टिक लगाई है, ब्लशर भी नहीं लगाया, क्योंकि पिंपल इसी साइड हो रहे हैं ज़्यादा, तो कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं कर सकती। बाकी चलते हैं अभी मासी के घर पे, वहीं पे मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं आ गई थी अभी संतोष मासी के घर पे, जैसे आपने देखा ही। बाकी आज मैंने पहना है कुछ इस तरह का आउटफिट जो कि मेरे को गिफ्ट मिला। और ये गिफ्ट दिया था मेरे को भानु की बड़ी दीदी मोनिका दीदी ने, जो मेरे भी दीदी हैं। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और मैंने सोचा हुआ था कि ये मैं करवा चौथ पे पहनूंगी। गोकुल छींक मार ले आ रही है, तो रोकने की जरूरत नहीं है। गोकुल मेरा व्लॉग शूट कर रहा है, उसको छींक आ रही है, रोक रहा है। तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये आउटफिट कैसा लगा। अभी परी जा रही है ट्यूशन, तो फिर वो भी लेट हो रहे हैं, तो उनको जाने देते हैं। फिर जब वो आएगी तो फिर मिलाएंगे आपको। बाय परी। परी बाय। परी जैसा पेट हो जाए मेरा स्लिम। कमर की कर्व्स देखो, वो नहीं कर देना, कॉपी स्ट्राइक नहीं ला देना मेरे को। हाँ शनाया की टाइम कितनी बार आती है। अब अगर अब आई ना, चैनल उड़ेगा 90 दिन के लिए। मैंने ले ली। हाँ काट दूंगी मैं। वो कोई भरोसा नहीं उनका, फिर लिख दें चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड हरासमेंट। यार तेरे पास 20 रुपए कैश पड़े तो गूगल पे मामू को दे के आई हूँ। दीदी देखना उसमें कोई टूटे हुए 10-20 रुपए पड़े हैं, मामू को दे के आई हूँ मैं। था तो यार इसके बाद गूगल पे नहीं है यार। तो गाइस आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये आउटफिट कैसा लगा। मेरे को तो बहुत सुंदर लगा, और ये कलर भी मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी गाइस इन पिंपल्स का क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। बस अब मैं करूँगी, अब मैं घर जा रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे। तो मेरे को भी करनी है अभी पैकिंग। दीदी मैंने अभी पैकिंग भी नहीं करी है, देखा कैसे बोल रहे हैं। हाँ कर लेती हूँ। तो गाइज मैं आ गई संतोष मासी के घर से वापस, और मैंने शूट नहीं किया। आप सोच रहे होगे एक तो मैं इतनी खुश क्यों, और दूसरा ये भारी सा बॉक्स क्या है मेरे हाथ में। तो गाइज मोस्ट वेटेड पार्सल इज हेयर, क्योंकि मैंने इस पार्सल का इतना वेट किया है, मतलब मैं बता नहीं सकती। इतने पार्सल्स आते हैं ना, बस जितना वेट इसका किया ना किसी पार्सल का नहीं किया। और इसकी डिलीवरी डेट जो एक्सपेक्टेड थी वो थी
8 ऑफ अक्टूबर, बट आज है 10। तो आज भी मेरे को पार्सल वाले भैया ना सामने दिख गए, तो वो मेरी मासी के लिए कहते कि राखी का पार्सल आया। मैंने बोला मेरा पार्सल कहाँ है, जिसका जल्दी आना था उसका तो आया ही नहीं। तो वो कहते ट्रैकिंग आईडी बताओ। जब मैंने उनको ट्रैकिंग आईडी वगैरह बताई तो उन्होंने बोला कि ये आपने किसी साइट से ऑर्डर नहीं करा, ये आपको किसी ने डिलीवर करा है। तो जो ये वाले पार्सल्स होते हैं ये टाइम लगा देते हैं मतलब आने में। तो कहते हैं मैं देख लेता हूँ, अगर हमारे पास है तो मैं आपको दे देता हूँ पार्सल, क्योंकि वो हमारे मतलब वही भैया आते हैं हमारे पार्सल देने। तो अभी उन्होंने फाइनली मुझे स्पेशली ये पार्सल दे के गए हैं। मैंने उनको ट्रैकिंग आईडी वगैरह शेयर कर दी थी। अभी करते हैं इसको फटाफट से ओपन, क्योंकि मेरे से अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, और आपको दिखाते हैं इस पार्सल में क्या आया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है टेंगी शॉप से। तो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो या तो ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इनको इंस्टाग्राम पे जाके इनकी ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे ऑर्डर क्या करना है, तो वो मैं आपको अभी खोल के फिर दिखाऊंगी कि हमें ऑर्डर क्या करना है। तो गाइस एज़ यूजुअल मेरा कोई भी शूट करने वाला नहीं होता है, तो मुझे खुद ही शूट करना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन को एडजस्टमेंट करके सामने लगा दिया, और अभी इस बॉक्स की हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें है क्या, जो मुझे इस पार्सल का इतना ज़्यादा वेट था। और आप भी जब देखोगे तो शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको मंगवाने का वेट नहीं कर पाएंगे और फटाफट से ऑर्डर कर देंगे। बाकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको इनकी मेंशन कर दी है, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ओके गाइस, तो फटाफट से इनको ऑर्डर करो। बाकी गाइस मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या क्या आया है, क्या क्या डिलीवर करा है उन्होंने, बट इतना पता है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी। गाइस बहुत सारा मेहनत के बाद फाइनली ये खुल चुका है। पहले मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको? अभी इसको मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ठीक है गाइस? देखो गाइस इसमें कितनी सारी चीज़ें आई हैं, मेरे को खुद भी नहीं पता क्या क्या आया है। मतलब ये आपकी बचपन की यादें, जो सब आपको बचपन में मिलता था। ये देखो गाइस, गुरुचेला, बम ब्लास्ट कैंडीज, फिर ये पता नहीं क्या क्या भेजा है उन्होंने। खोलते हैं इसको फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस एक सेकेंड, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरे को क्या क्या आया है। एक मेरे को रिसीव हुआ है ये शायद मेल्टेड इमली है आई गेस, अलग अलग फ्लेवर्स में। देखो उसके बाद मेरे को रिसीव हुआ है ये क्या है, चापट कुछ ऐसे लिखा है इस पे। ये देखो इसमें भी कुछ है, ये देखो। थर्ड चीज़ मुझे रिसीव हुई है ये बम ब्लास्ट वाली कैंडीज। मेरे को बताना कि आप लोगों ने क्या क्या खाया हुआ है इसमें से। ये देखो ये बहुत खट्टी सी कैंडी आती थी ना, ये मैंने नहीं खाया हुआ बचपन में, ये भी मैंने बचपन में नहीं खाया है, ये मैंने खाई हुई है कैंडीज। उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है खट्टम खट्टा, ये आई गेस मुझे लग रहा है मैंने खाया है, बाकी खोल के ही पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरे को बहुत सारी कैंडीज रिसीव हुई हैं, जिसमें पल्स है, मेलेडी है, मैंगो बाइट है, सारी टॉफ़ीज़ मैंने पहले से खाई हुई हैं। उसके बाद मुझे ये कुछ चौकी करके रिसीव हुआ है, आई डोंट नो, ये भी मैंने नहीं खाया है। और उसके बाद मेरे को ये इमली वाला हजमोला रिसीव हुआ है, ये मैंने अभी तक मैं खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मुझे ये गुरुचेला रिसीव हुआ है, ये मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा खाया, आप कमेंट्स करके बताना आपने खाया या नहीं। उसके बाद मुझे रिसीव हुए ये छोटे छोटे सी क्यूट सी जेलीज, जो कि मैंने बहुत खाई हैं बचपन में। उसके बाद रिसीव हुआ है मुझे खटोरी, ये मैंने नहीं खाया है, सुना बहुत ज़्यादा है इसके बारे में बट खाया नहीं है, आप कमेंट करके बताना आपने खाया या नहीं। उसके बाद मेरे को रिसीव हुआ है ये बनारसी कच्चा आम, जो कि मुझे बचपन में इतना टेस्टी लगता था ना, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मुझे रिसीव हुए हैं बहुत सारे ये मिल्की बार, जो छोटे छोटे गोल वाले चॉकलेट्स आते थे ना, आजकल तो मिल्की बार जो आते हैं वो ऐसे वाले आते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते। जो ये वाले आते थे ना, ये कितने टेस्टी आते थे, तो बहुत सारे ये रिसीव हुए हैं।
उसके बाद मुझे रिसीव हुई है ये वाली इमली बॉक्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। फिर उसके बाद मुझे ये रिसीव हुए हैं छोटे छोटे से नारियल लड्डू, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बचपन में खाए हुए हैं। उसके बाद मुझे रिसीव हुए हैं ये चोकोस, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। चोकोमूस है ये, इसमें मेल्टेड चॉकलेट होती है। 1 रुपए के आता था ना पहले, बहुत खाती थी मैं। और ये एक मेरे को कैंडी रिसीव हुई है कोकोनट वाली। और इसके बाद गाइस मेरी फेवरेट चीज़ ब्लैक मैंगो, ये तो मैं इतना खाया है ना, मतलब ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं आपको खोल के, वेट गाइस वेट। मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आपने अपने बचपन में क्या क्या खाया हुआ है। और जो भी ऑर्डर करना चाहता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी का लिंक दे दूँगी, आप अपने लिए ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। ये देखो गाइस, मेरा मन कर रहा है मैं व्लॉग में ही खा लूँ एक, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा मेरे से नहीं रहा जा रहा। तो गाइस फटाफट से जाओ और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करो और टैंगी शॉप से फटाफट से ऑर्डर करो। गाइस देखो चांद निकल गया फाइनली, और हमारे घर पे तो किसी ने फास्ट रखा नहीं था, तो देखो अभी पटाखे वगैरह चल रहे हैं क्योंकि चलते हैं। और वो देखो सब लोग अपने अपने छत पे हैं, व्रत खोलने आए हैं। देखो गाइस आज बड़ी जल्दी निकल गया चांद, नहीं तो बहुत टाइम लगता है चांद निकलने में ना करवा चौथ पे, बट आज बहुत जल्दी निकल गया है। देखो गाइस सब लोग पूजा कर रहे हैं अपने अपने छत पे। गाइस देखो अब मामी जी आए हैं पूजा करने क्योंकि इनके छत से चांद नहीं दिखाई दे रहा, आज चांद बहुत ऊपर चढ़ गया है। मैंने कहा आज हमारे घर पे किसी ने नहीं रखा था, कोई खोल नहीं रहा था, तो मामी जी कर रहे हैं अभी पूजा, मतलब अर्घ वगैरह देते हैं, तो वही देने लगे हैं अभी। बाकी संतोष मासी भी आया नीचे, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। देखो सबके छत पे पूजा चल रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं। देखो सूट का कलर कितना सुंदर लग रहा है आपके। अच्छा हाँ 2 साल से लिया था, इस बार सी है। हाँ अंदर अच्छा लग रहा है। वो दिखा रहे थे येलो हाँ, गुलाबी से रेड डालो, तो अच्छा मैंने ऐसे ही सी के थोड़े दिन पहले परसों तो सिया अच्छा अच्छा। बड़ा था अंदर, मैंने कहा हाँ और कब डालना होता है? 2 मिनट हवा चल रही है ना। हवा चल रही है ऊंचाई पे ना, हम्म। तो जो चलो गाइस मामू भी आ गए हैं अब व्रत खोलेंगे अब मामी जी, आपको दिखाते हैं, पूजा करेंगे अब। हो गया हाँ अब पानी भी पिलाओ ना, पानी एक छोड़ा है, अब पिलाएंगे। देखो गाइस खुल गया व्रत मामी जी का चलो जी हो गई करवा चौथ बुला रिंकू कह रहा मैंने फोटो खिंचाई। हाँ वो तो गाइस अभी ना मतलब मामी जी ने तो व्रत खोल लिया था, बट अभी हमारे रिंकू जीजू और संतोष दीदी भी आ गए, उन्होंने भी व्रत खोलना है। तो जैसे दीदी ने जीजू के लिए व्रत रखा था, वैसे जीजू ने भी दीदी के लिए व्रत रखा था।
तो चलो उनका अब उनका देखते हैं चल के। चलो चलो। दोस्त दिख देते सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया, हाँ, पानी तक नहीं पिया। सुबह से पानी भी नहीं पिया। सीखो माँ जीजा जी से कुछ, सारे लोग। रखना पड़ता है। बीवी के लिए रखना पड़ता नहीं। चने दाल देखो गाइस, अभी पहले मासी खोल रहे हैं व्रत, फिर हमारे मौसा जी खोलेंगे। मैं इधर से रिकॉर्ड करती हूँ आपको, मेरा काम बस रिकॉर्डिंग का। देखो गाइस, मैं गाना गाऊं वो वाला, तेरे हाथ से पी के क्या गाना है वो। बस हो गया। अब जीजू ने भी तो खोलना है, आपने अकेले खोलना था क्या? जीजू ने भी खोलना है। जीजू हाँ थे। देख रही हूँ जीजू तो पीछे पीछे जा रहे हैं। जीजू पानी तो पिलाओ उनको एक सिप। नहीं पानी पी लिया। चलो ठीक है, ऐसे ही करो। ये चलो अब मैं व्रत मेरा भी तोड़ो। तोड़ना नहीं, खोलना है। ये देखो। और इधर ही खोलना है। हाथ लगाना है। हाँ, अब जीजू खोल रहे हैं व्रत गाइस। चांद देख रहे हैं। जोर से बोलो ना, मैं चांद मुझे क्यों देख रहे हो? चांद देख रहे हैं। इनको पता नहीं ना क्या करना क्या नहीं करना, तभी देख मैंने रहे पहली बार रखा ना। हाँ क्या एक्सपीरियंस करता हूँ। हाँ ठीक है, उनको लोगों को बताओ ना मेरा। गाइस, जीजा जी ने पहली बार व्रत रखा है अपनी वाइफ के लिए, तो इनको अच्छा अच्छा आशीर्वाद देना दोनों को, इनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करो गाइस नीचे। चलो अब मैं इनको देखना है। हाँ 22 साल हो गए देखते देखते। चलो। चलो हो गया। तो गाइस, मेरे को आ गई थी अभी नींद, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं यहीं पे लेटी थी और यहीं पे सो गई। इतना गंद पड़ा भी मेरे कमरे में, क्योंकि बैग खाली किया था तो वो विंटर से कपड़े ऐसे ही बेड में ही फेंके हैं। अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने साथ गर्मियों के कपड़े लेके जाऊँ, सर्दियों के कपड़े लेके जाऊँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी सुबह शाम ठंडी है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी थोड़ी ठंड हो गई होगी। बाकी मैंने अभी कर लिया पैकिंग अपनी डन, और इस टाइम हो रहा है 1:30 की 1:45, शायद इतना ही टाइम हो रहा है। बाकी अभी कल जो है सुबह हमें निकलना है। मैं कैसे घूम घूम के ब्लॉग बना रही हूँ। तो कल हमें निकलना है 2:45 नहीं, कल हमें निकलना है 4:30 बजे, सुबह 4:30 या 5 बजे। तो अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज गया, 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो अभी सो के क्या ही करूँगी 2 घंटे के लिए। तो अब फटाफट से पैकिंग जो है वो ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर अगला व्लॉग शुरू करेंगे। बट फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।